अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। अधिगम होता है कि सीखना। अधिगम क्या बोलते हैं? सीखना। सामान्यतः सीखना को अधिगम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में केवल सीखना अधिगम नहीं होता है, बल्कि अधिगम उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। भाई, एक जो अनुभव के कारण जो हमारे व्यवहार में आ जाए और जो भी स्थायी रूप से आ जाए, वही क्या है? अधिगम होता है। यह नहीं कि हमने जो कुछ सीखा वही अधिगम है, ये बिल्कुल नहीं। जो कुछ सीखा वह अधिगम नहीं। जो कुछ सीखा और उन अनुभव के कारण जो कुछ सीखा और उन्हें हम अपने व्यवहार में स्थायी रूप से ग्रहण कर लेते हैं, स्थायी रूप से ग्रहण कर लेते हैं, तो वही अधिगम होता है। कुछ परिभाषाएं हैं। सार्टेन के अनुसार दैनिक जीवन में होने वाले नए नए अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। क्या है कि भाई, दैनिक जीवन में जो नए नए जो अनुभव है, इस नए नए अनुभवों के द्वारा हमारे जो व्यवहार में आने वाले जो स्थायी परिवर्तन है, भाई हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आ जाता है, कुछ कुछ जो स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं वही अधिगम होगा, लेकिन स्थायी तो होना जरूरी है। परिभाषाएं हैं। गेट्स एवं साथियों की परिभाषा है। तो गेट्स की परिभाषा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। क्या है? स्थायी को बोलते हैं, यूनियन भी बोलते हैं। तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के कारण और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है वो अधिगम कहलाएगा, ये गेट्स कहता है। ऐसे याद रखना कि जो हम स्कूल के गेट पे जाते हैं, स्कूल के गेट पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम अनुभवी प्रशिक्षणार्थियों से, अध्यापकों से हम क्या करते हैं कि सीखते हैं कि गेट्स। ऐसे याद रखना है कि हम स्कूल के गेट पर जाते हैं, स्कूल के गेट पर जाते हैं, ये स्कूल है और स्कूल के गेट पे गए हैं, स्कूल के गेट पे जाते हैं और स्कूल गेट पे जाते हैं, वहाँ पर टीचर मिलते हैं, अनुभवी टीचर होते हैं, उनसे हम प्रशिक्षण लेते हैं और वो हमारे स्थायी रूप से हमारे जीवन में काम आ जाता है। तो वही क्या है? अधिगम है। ठीक, चलते हैं दूसरा। वुडवर्थ के अनुसार क्या होता है कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधिगम है। भाई, नए नए ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना, भाई अर्जित करना जरूरी होता है कि अर्जित करना। नए नए ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को, नए नए ज्ञान और क्रियाओं को अर्जित करना क्या है? अधिगम है। यह कौन का बोलता है? वुडवर्थ बोलता है। स्किनर के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। कि व्यवहार के कारण, स्किनर बोलता है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर, हमेशा उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। मतलब व्यवहार में हमेशा बदलाव ऊपर की ओर होना, यही क्या स्किनर है। गिलफोर्ड के अनुसार बोलता है कि 4 नंबर, गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार के कारण, भाई किसी के व्यवहार में आकर के हम अपना व्यवहार बदल ले, तो वही क्या है? अधिगम है। गिलफोर्ड बोलता है। ऐसा याद रखना कि गहले चलती कोई भी व्यक्ति के साथ अब जाते हैं और उनके व्यवहार को देखते हैं और उन व्यवहार को अपने जीवन में अपना लेते हैं, और वो व्यवहार हमारे जीवन में अपनाने के बाद में हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाए तो अधिगम हो जाएगा। तो गिलफोर्ड यही कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। स्किनर क्या कहता है कि व्यवहार के कारण, कोई किसी के व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। उत्तरोत्तर ऊपर की ओर बढ़ोतरी, यह परिवर्तन नकारात्मक सकारात्मक किसी प्रकार का हो सका है, लेकिन हमेशा परिवर्तन होना ही जरूरी है। परिवर्तन होगा तभी क्या होगा? अधिगम होगा। करो एंड करो के अनुसार क्या बोला जाता है कि नया ज्ञान, आदत और अभिवृद्धि का अर्जन ही अधिगम है। क्या क्या करना? कि 3 शब्द है कि ज्ञान,
हमारे ज्ञान की आदत है, ऐसे ज्ञान, आदत और अभिवर्ती। अभिवर्ती, क्रो एंड क्रो। देखिए ऐसा उदाहरण कि दो कौवे हैं, क्या है, दो कौवे हैं, दो कौवे हैं और दो कौवे देते हैं तीन परिभाषा, तीन शब्द देते हैं। दो कौवे तीन क्या बात बोलते हैं कि ज्ञान, आदत और अभिवर्ती का अर्जन करना ही अधिगम है। कि कौवे ने आज क्या बोला, कौवे ने आज बोला, क्या बोला, आज, आज बोला, आज बोला कि ऐसे आदत और ऐसे अभिवर्ती हो जैसे ज्ञान, यही क्या है, इनका अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है। इनका अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है। तो भाई दो कौवे क्या बोले, तीन शब्द बोल गए कौवे जैसे जाते हैं कि ज्ञान, आदत और अभिवर्ती का अर्जन करना ही अधिगम है। अधिगम की विशेषता क्या होती है, अधिगम की विशेषता यह होती है कि लर्निंग की विशेषता यह होती है कि अधिगम एक सीखना है, क्या है, एक सीखना होता है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, इंपॉर्टेंट है, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। अधिगम सार्वभौमिक होता है, क्या होता है कि सार्वभौमिक होता है। अधिगम सतत प्रक्रिया है, क्या है कि सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण का अनुभव है, क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण इनका क्या है, परिणाम होता है। अनुभव और प्रशिक्षण का ही परिणाम होता है अधिगम। अधिगम अनुभवों का संगठन है, क्या है, अनुभवों का संगठन है। अधिगम नवीन ज्ञान की प्राप्ति है, वही नए नए ज्ञान की प्राप्ति करना है, अधिगम है। अधिगम प्रतिक्रियाओं का निर्माण है, क्या करता है अधिगम, प्रतिक्रियाओं का निर्माण करे। व्यवहार में परिस्थितियों के साथ सामंजस्य ही अधिगम है। भाई व्यवहार में परिस्थितियों के साथ साथ क्या करना भाई, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य ही अधिगम है। सामंजस्य स्थापित करना का प्रकार का सामंजस्य, व्यवहार में परिस्थितियों के साथ सामंजस्य ही अधिगम है, सामंजस्य ही अधिगम है। 10वां है अधिगम समायोजन प्रक्रिया। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, अधिगम एक समायोजन प्रक्रिया है। 11वां है अधिगम आदत एवं स्वभाव का निर्माण है। अधिगम के आदत और स्वभाव का निर्माण, आदत को बोला है स्वभाव, आदत पड़कारना, ये अपने स्वभाव में लाना उनको, वही क्या है कि निर्माण करना अपनी आदतों में, आदतों का निर्माण करना या अपने स्वभाव का निर्माण करना ही क्या है, अधिगम होता है। तो अधिगम के एक स्थायी होना चाहिए, परिवर्तन होता है अपने जीवन में कुछ, तो वही अधिगम होता है एक प्रकार का। अधिगम अभिवर्तियों का अर्जन है, अभिवर्तियों का अर्जन है। अधिगम कार्य उत्पादन है, अधिगम का एक कार्य और उत्पादन है। अन अधिगम भी अधिगम होता है, अन अधिगम भी अधिगम होता है।